हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ उड़ने की आशा का अपडेट। तो हम देखने वाले हैं कि रोशनी के फ़ोन में एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन को उठाता है तेजस। और तेजस ने उठा के हेलो बोलने से पहले ही जो फ़ोन में था उसने बोल दिया कि मेरे बेटे का शादी है तो तू ज़रूर आइयो, ठीक है। तो ये सुनते ही तेजस पूछता है क्या शादी दुबई में है और आप टिकट भिजवा रहे हो या हम जाए। ठीक तभी रोशनी आती है और फ़ोन को छीन के कहती है कि अभी मेरे पापा का डेथ हुआ है तो हम कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो हम नहीं आएंगे शादी में। ये बोलकर वो फ़ोन रख देती है। ठीक तभी तेजस को आ जाता है गुस्सा और वो कहती है कि चाचा जी भी तो हमारी फैमिली है, हमें पता है पापा की डेथ हुई है पर हमें जाना तो चाहिए ना। ठीक तभी रोशनी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन तेजस कुछ नहीं समझता है। वो कहता है तुम हमारे फैमिली के साथ अपने फैमिली को मिलाना क्यों नहीं चाहते? जब से हमारी शादी हुई है तुमने अपनी फैमिली को हमसे मिलवाई नहीं। तुम क्या नहीं चाहते कि हम दोनों की फैमिली आमने सामने हो? ठीक तभी ये कहते हुए तेजस वहाँ से चला जाता है और रोशनी सोच में पड़ जाती है कि अब वो क्या करे। ये नाटक ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा उसे। और तेजस वहाँ से सीधे रेणुका के पास जाके ये सब बातें बता देती है कि रोशनी के चाचा जी का फ़ोन आया था लेकिन रोशनी ने मना कर दिया, पता नहीं वो अजीब बिहेवियर क्यों कर रही है। ठीक तभी ये सब कुछ सुन लेती है रोशनी और फिर मन ही मन सोचती है कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। तेजस का ट्रस्ट मुझसे हट रहा है, अब मुझे वापस इस ट्रस्ट को लेना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे वो सोचती रहती है। और फिर तेजस और रोशनी चले जाते हैं अपनी दुकान में और वहाँ पर आ जाता है एक टैटू वाला टैटू बनवाने के लिए। ठीक तभी टैटू बनाने के लिए वो तेजस से पूछता है कि वो बना ले, लेकिन तेजस को बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो मना कर देता है। ठीक तभी रोशनी सोचती है ये अच्छा मौका है तेजस को इम्प्रेस करने का और उसका विश्वास दोबारा वापस लाने का। तो वो आकर कहती है कि वो टैटू बनवाएगी। तो टैटू वाला बैठ जाता है टैटू बनाने के लिए और फिर रोशनी तेजस का नाम का टैटू बनवा लेता है। और तेजस को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है जब वो टैटू बनाती है, पर आखिरकार टैटू बन जाता है। और फिर तेजस भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। रोशनी से पूछता है तुम्हें दर्द नहीं हुआ? तो रोशनी ने कहा नहीं, दर्द नहीं हुआ क्योंकि ये तुम्हारा नाम का टैटू था और मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो तेजस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तेजस दोबारा से रोशनी पर ट्रस्ट करने लगता है और रोशनी और तेजस दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और हम उधर घर में देखते हैं कि एक आदमी आता है और सचिन से आके कहता है कि मेरे ताई को ड्राइविंग सीखना है और मैंने इस मोहल्ले में सबसे पूछा है लेकिन उन सब ने कहा है कि आप ही बेस्ट ड्राइवर हो, तो प्लीज़ आप मेरे ताई को 15 दिनों में ड्राइविंग सिखा दीजिए। तो सचिन मान जाता है और फिर सचिन बाहर जाता है तो गाड़ी में देखता है कि वो जिसको ड्राइविंग सिखाने वाला है वो एक्चुअली में मंदिरा है। तो सचिन जल्दी से सहेली को भी बाहर बुला के लाता है और कहता है देख कौन मुझसे ड्राइविंग सीखने आया है। तो सहेली भी देखती है वो तो मंदिरा है। तो वो दोनों ही बाहर आते हैं और मंदिरा सचिन और सहेली को देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि उसने जिसको ढूंढा है वो सचिन है, सहेली के पति। तो मंदिरा कहती है मुझे इस सहेली के पति से ड्राइविंग नहीं सीखनी है। तो वो गाड़ी लेकर दोबारा चली जाती है वहाँ से बिना ड्राइविंग सीखे ही। और फिर घर में तेजस रोशनी को लेके आ जाते हैं और सभी घर वालों को इकट्ठा करके कहते हैं कि रोशनी ने मेरे लिए मेरे नाम का टैटू बनाया है उसके हाथों में। तो घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर सहेली भी कहती है मुझे भी वैसे टैटू बनवाना था एक, तुम्हें देख के मेरे अंदर में एक हिम्मत आ गई है। तो तभी सचिन कहता है कि ये सब प्यार प्यार दिखाने के लिए टैटू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो मना कर देता है और फिर रोशनी वहाँ से चली जाती है और फिर जाते जाते मन ही मन सोचती है ये थोड़ा सा दर्द सह के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया है, फिर से मुझे तेजस का ट्रस्ट वापस मिल गया है। और उधर सचिन भी सहेली को रोककर कहता है कि मुझे ना लगता है इस टैटू के पीछे ज़रूर कोई घपला है और मेरे अंदर का अब जासूस जाग गया है, मुझे ना अब जासूसी करनी पड़ेगी। ठीक तभी सहेली कहती है मैं ना तुम्हारे इस प्लान में अब शामिल नहीं होने वाली हूँ। यह कह के सहेली वहाँ से चली जाती है और सचिन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और हम सुबह देखते हैं कि रोशनी और शिखा कैफ़े में चले जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और तभी रोशनी अपने दोस्त को बताती है कि आप मुझे उस घर में ना सभी शक करने लगे हैं, कितना अच्छा होता कि अगर मैं तेजस के साथ अलग रह पाती, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है क्योंकि मम्मी हमें रहने ही नहीं देगी। हाँ, हो सकता था अगर वो अजय का बीच हाउस होता है, पर उसने भी हमारे साथ 30 लाख का फ्रॉड कर दिया है, मैं ना उसको छोड़ूंगी नहीं। एक बार वो अजय मिल जाए ना तो मैं उसको ना ख़त्म ही कर दूंगी। उसके वजह से तेजस का एक्सीडेंट हुआ था और हमारे साथ इतना 30 लाख का फ्रॉड भी कर दिया है और हम अभी कर्जे में डूब चुके हैं बिल्कुल।
ठीक तभी रोशनी को आवाज़ सुनाई देती है उसी फ्रॉड अजय की, क्योंकि रोशनी के पास वाले टेबल में ही वो अजय बैठा हुआ था, किसी और के साथ फ्रॉड करने के लिए फ़ोन में बात कर रहा था। ठीक तभी रोशनी उठती है और उस सीट में जाकर देखती है और देखती है ये तो सच में वो फ्रॉड अजय है। तो उस अजय को वो मारती है और कहते हैं हमारे पैसे वापस दो, लेकिन अजय पहचानने से ही इनकार कर देता है। तो अजय वहां से रोशनी को धक्का देके भाग जाता है। रोशनी भी उसके पीछे पीछे भागने लगी, लेकिन वो फ्रॉड अजय ऑटो लेकर भाग गया और रोशनी फिर से नहीं पकड़ पाती अजय को। तो रोशनी घर जाती है और तेजस को सब कुछ बता देती है कि वो फ्रॉड अजय फिर से मिला था, लेकिन वो इस बार भी भाग गया। तभी तेजस कहता है कि ये बार बार हमसे भाग रहा है, एक तो मैंने उस दिन देखा था, उस दिन भाग गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, अब तुमने पकड़ा तो अब भी भाग गया, अब तो मुझे लग रहा है कि गुरुजी के पास ही जाना पड़ेगा। तो रोशनी कहने लगे अब गुरुजी क्या करेंगे। ठीक तभी तेजस समझाते हुए कहता है कि देखो, भगवान ने हमें 2 मौके दिए उसको पकड़ने के, पर हम नहीं पकड़ पाए, तो हम गुरुजी से जाके पूछते हैं ना कि अब क्या हो सकता है। और रोशनी मन ही मन सोचती है कि तेजस की वजह से हम फिर से कोई बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। तो इसी के साथ खत्म होता है मेरा ये अपडेट। तो आपको क्या लगता है वो फ्रॉड अजय पकड़ा जाएगा? अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसे कौन पकड़ेगा? ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं किसी और एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।